स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ अमृता शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। आपका स्टूडियो में स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम पंडित जी से जानेंगे छोटे बच्चों को नजर लगने से बचाने के लिए शनिवार को क्या किया जा सकता है, जिनसे आप उन्हें बुरी नजर से बचा सकते हैं। और उसके साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0771-400-8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको बता दें, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम करें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से हम आज का पंचांग और राहु काल जान लेते हैं। आइए, शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और दिन शनिवार। द्वितीय रात्रि को 12:53 से, शतभिघा नक्षत्र रात्रि को 11:28 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:55 से 10:31 तक होगा। तो बिल्कुल आज पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको नजर लग जाती है। कई बार ऐसा माना जाता है कि तबीयत खराब है, माता पिता समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में नजर लग गई है या फिर तबीयत खराब है। तो आज जो है पूरा हमारा ये जो कार्यक्रम है इसी पर केंद्रित होगा। छोटी उम्र के बच्चों का रोना आम बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि जब बच्चे की जरूरत पूरी नहीं होगी वो तभी रोएंगे। बच्चे के रोने के और भी कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, सच बात तो ये है कि जैसे आप बच्चों को नए लोगों से मिलवाते हैं या बच्चे को बाहर ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार होता है कि बच्चा रोने लगता है। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि बच्चा अचानक नींद से उठ करके रोने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ज्योतिष की क्या वजह होती है। कहते हैं कि किसी भी जातक को जो भय है उसके कारण उसको रोना आता है, और किसी भी जातक के तीसरे, छठवें या 11वें स्थान का स्वामी, 8वें स्थान का स्वामी अगर अपने स्थान से 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो निश्चित तौर पर जानिए कि उसे डर लगता है, और कई बार इसे दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसके कारण कई बार बुध या केतु का दोष भी हो सकता है। तीसरे या 5वें या भाग्य स्थान या 11वें स्थान के स्वामी जब 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए या पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो भी ये परेशानी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। आमतौर पे हमारी माँ एक काजल लगाया करती थी, है ना, और फिर हमारे सर से राई नून भट कटैया फट, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा नमक, आटा और सूखी मिर्च लेकर के सर से उतार करके आग में डाल देती थी। फिर ऐसी देखते थे कि वो उस आग से जो मिर्च की जलने की स्मेल आ रही है कि नहीं। अगर मिर्च की जलने की स्मेल नहीं आ रही थी तो मान लेते थे कि हाँ भाई थोड़ा ज़्यादा कड़ा वाला नज़र लगा है, और अगर स्मेल आ जाए तो समझ लेते थे कि हाँ भाई ठीक है, अब ये नज़र उतर गई। और सही में ऐसा मैंने देखा है कि इसके बाद बच्चे सो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यदि आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा नज़र लगा हुआ है तो बच्चे के सर से दूध उतार करके और फिर किसी पेड़ में डाल दें, या गुलाब की जो अगरबत्ती है वो जला करके और सर से उतार करके और उसको कहीं बाहर लगा दें, तो आप देखेंगे दृष्टि दोष दूर हो जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि दृष्टि दोषों के लिए हमें नज़र उतारा करना चाहिए, है ना। और बड़ा आसान सा है, आमतौर पे राई नमक लेकर के करते थे हमारे यहाँ। अम्मा कई बार थोड़ी सी चिंदियाँ लेकर के, 7 चिंदियाँ लेकर के सर से उतार करके उसको भी बाहर जला देती थी। इससे भी बच्चों का नज़र दोष समाप्त हो जाता है। कुछ लोग बच्चों को पीली जो कौड़ी होती है उसमें छेद करके बच्चों को गले में पहना देते हैं। इससे भी नज़र दोष से उनको बचाया जा सकता है। और यदि आपको लगता है कि कोई शास्त्रीय उपाय आपको करना हो तो बड़ा आसान है, सिंपल शनि का मंत्र होता है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 23,000 जप करके और हवन
दर्पण मार्जन आदि कराएं तो इस प्रकार के दृष्टि दोषों से बचा जा सकता है। मोटे तौर पर दृष्टि दोष अगर हो तो वो आप तय कर लें कि आप छोटे या बड़े उपाय करें। बड़े आसान तरीके से दृष्टि दोषों के उपाय पूरे किए जा सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, इसमें कहीं कोई तकलीफ बिल्कुल। तो नजर दृष्टि दोष जो है उसके कारण क्या है लगने के, और उसको किस तरह से हम उससे बच सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। महासमुंद से अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म स्थान, तारीख और समय बताइए। जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई 2005 है। जन्म समय? जन्म समय में 12:40, रात को 12:40। जन्म स्थान? जन्म स्थान कुमाखान। महासमुंद। जी। क्या जानना चाहते हो बेटा? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस एकदम नहीं कर पाता मैं। अभी आप किस क्लास में हैं? मैं 12th में है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। कहते हैं कि मन चंद्रमा से देखा जाता है और मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी जातक का मन का स्वामी यानी चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठ जाए, अब राहु जैसे पापग्रहों से आक्रांत हो जाए तो मन अनेकाग्र होता है, पढ़ने में या काम में मन नहीं लगता, और ऐसे जातक कई बार खराब आत्मविश्वास के कारण खराब परफॉर्म करते हैं। ये देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में क्या कहीं कोई ऐसा योग है। आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी मेष है, तृतीय चंद्रमा आपके 12वें स्थान में मंगल से आक्रांत होकर बैठे। यद्यपि 12वें स्थान में ऐसा कह सकते हैं कि लोग मंगल और चंद्रमा के साथ महालक्ष्मी का योग बनता है, पर यहीं पर भाग्य शनि तीसरे स्थान पर बैठे हैं जो भाग्य का नाश करते हैं। मतलब कहानी बड़ी साफ हुई कि आपका मन लगेगा नहीं, काम में बाधा आएगी, पढ़ाई में बाधा आएगी और आप काफी ज्यादा अपने जीवन में संघर्ष करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि यदि आप अपने जीवन के संघर्षों को कम करना चाहें तो आपको चाहिए कि आप मन लगा करके पढ़ाई करें, क्योंकि मन के अधीन हो करके पढ़ने या काम करने या काम नहीं करने की जो आदत है वो आपको आने वाले दिनों में परेशान कर सकती है। तो आपको कुल मिलाकर के मन लगाकर पढ़ाई करना है। अब सवाल यह है कि जिन बच्चों का मन नहीं लगता उन्हें मन कैसे लगाना चाहिए। तो मननात् त्रयते इति मंत्र कहते हैं कि जो जिनके मनन करने से मन के त्राण दूर होते हैं उनका नाम मंत्र है। तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 5 माला जाप सुबह शाम कर लें, या हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम सुबह शाम एक बार कर लें और घी का दिया जला दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका मन भी लगेगा, करियर भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया, 1 4 कैरेट का उपल पहने, शनि का व्रत करें, काले तिल का दान करें तो कल्याण होगा। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुर्ग से राजेश जी। राजेश, आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख बताइए। राजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सर। फटाफट बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरे बेटा का जन्म 28/5/2000 को है। जन्म समय? समय 28/5/2000, समय 10:49 सुबह। जन्म स्थान? उसके जन्म स्थान दुर्ग है। आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, नहीं तो प्रश्न नहीं समझ में आएगा। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। 28/5/2000 को है मेरे बच्चे का जन्म, सुबह 10:45 दुर्ग में जन्म है। जन्म समय तो बता दिए, जन्म प्रश्न क्या है, क्या जानना चाहते हैं? उसके भविष्य में सरकारी नौकरी कोई जॉब है कि नहीं? अभी क्या करता है बच्चा? अभी पढ़ाई कर लिए, B.Com फाइनल। लड़की है लड़का? लड़का है सर। चलिए आइए देखते हैं B.Com फाइनल में क्या इसे शासकीय नौकरी मिलेगी। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी राशि मीन है, इसके भाग्येश शनि, भाग्येश बृहस्पति धन स्थान में है और धनेश मंगल 11वें स्थान में है। मतलब बच्चा पर्याप्त भाग्यशाली है, मगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंसे होने के कारण थोड़ा सा डायवर्शन ज्यादा है, और इसी डायवर्शन के कारण आप देखेंगे कि जीवन में असफलताएं होती हैं, स्वभाव में क्रोध होता है, जीवन में अनियमितताएं होती हैं और आगे चल करके असफलताएं मिलती हैं। सवाल यह है कि इस समय ग्रहों की दशाएं क्या हैं और क्या इसे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल कठिन है, क्योंकि बुध की महादशा में शुक्र का अंतर अगस्त से शुरू हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि अब 3 वर्ष 8 महीने लगभग ये शुक्र के अंतर दशाएं चलेगी और इसी से दिमाग में स्टैग्नेशन आएगा और बुद्धि स्टैग्नेंट हो जाएगी और आगे चलकर करियर में काफी तकलीफ आने वाली है। मतलब बहुत साफ है कि यदि ये बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो इसे बहुत सावधान होकर के एकाग्र होकर पढ़ाई करना चाहिए, वरना आगे चल करके करियर में बहुत तकलीफें आ सकती हैं।
बेहतर भविष्य के लिए क्या करें? शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो शुक्र की शांति के लिए घी और चीनी का दान करें। दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। इस बच्चे को 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहनाएं। साथ में इस बच्चे को गुड़ चने का दान कराएं तो फायदा होगा। बिल्कुल। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं पंडित जी, उनका भी प्रश्न ले लेते हैं। जयपुर राजस्थान से जुगल किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जुगल, अपना प्रश्न पूछिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताइए। जुगल जी आप टीवी की आवाज बंद कर दें, वरना आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। जुगल जी आप टीवी की आवाज बंद कर दें, वरना आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। जी कर दी मैंने बंद। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जयपुर से मेरा डेट ऑफ बर्थ है गुरुदेव 2 सितंबर 1957 और जन्म समय बता दें। जन्म समय है दिन में 12 बजे और जन्म स्थान है मेरा राजगढ़ सादलपुर, जिला चूरू, राजस्थान, पिलानी के पास में। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव ये जानना चाहते हैं कि एक तो मेरा भविष्य क्या है और दूसरा मेरा व्यापार कैसा चलेगा और मेरे को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए जिससे मेरा भविष्य ठीक रहे, और एक मेरे बेटे की शादी के आसार क्या नजर आ रहे हैं मेरे जन्म कुंडली के अनुसार। चलिए आइए देखते हैं। आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी भी वृश्चिक है, तीसरे स्थान के स्वामी लग्न में है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जरूर रहती है। यद्यपि भाग्येश चंद्रमा लग्न में बैठे, मगर स्वभाव का चिड़चिड़ापन, पैनिक हो सकता है। 11वें स्थान में बृहस्पति, यू आर गुड इन सेल्स, मतलब सेल्स में आप माहिर हैं, इसलिए आगे आने वाला व्यापार सेल्स के नजरिए से तो बुरा नहीं रहेगा, ये तो तय रही बात। अब दूसरी बात, राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में शुक्र का अंतर मई 2023 तक चलेगा, जिसका मतलब है कि 2023 मई तक आपके प्रोग्राम, आपके बिजनेस में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ती, मगर उसके बाद आपकी ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। अब तीसरा प्रश्न है कि बच्चे की शादी में मुझे ऐसा लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस, मुझे ऐसा लगता है बच्चे की शादी में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। बहुत जल्दी आपके बच्चे की शादी हो जाएगी। तो बस आपको एक काम करना है कि जब कभी भी बच्चे की शादी करें तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह बच्चे का जरूर करा लें। जहां तक आपके कैरियर का सवाल है, आपके बिजनेस का सवाल है, मई 2023 के बाद में आपका बिजनेस बहुत शानदार चलेगा। मतलब आने वाले 6-7 महीने थोड़ा सावधान रहना। अब सवाल ये कि ऐसे स्थिति में करना क्या चाहिए, तो आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी में गण कलश स्थापन करके अष्टमी तक 9 पाठ कराएं और फिर हवन तर्पण मार्जन आदि कराएं, कन्या भोजन कराएं। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा और 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज धारण करें तो कल्याण होगा। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि नमक से कैसे नजर उतारा जा सकता है, लेकिन पहले कॉलर का प्रश्न ले लेते हैं। भिलाई से हमारे साथ नंदनी जुड़ चुकी हैं। नंदनी, आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। बेटी के बारे में पूछना था। बेटी का नाम है वर्षा साहू। डेट ऑफ बर्थ है 8/8/92। 8/8/92। हाँ, समय है 6:03 शनिवार, बड़ी करगी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर। सुबह का जन्म है? शाम 6:03 शनिवार, 6:03। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? जी उसका कुंभ विवाह करा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक शादी का कोई लड़की का विवाह? जी जी। इस लड़की को कोई लड़का पसंद था? था सर। उससे शादी क्यों नहीं हुई? नहीं सर, वो नहीं जम पाएगा। चलिए, शादी नहीं हो रही है, पंडित जी बताएं क्या चक्कर है? कुंभ विवाह भी करा डाला, शादी नहीं हो रही है। इस बच्ची का जन्म लग्न मकर है और इसकी जो राशि है वृश्चिक है। इसकी शादी अभी 2 साल और टल सकती है, क्योंकि लग्न में शनि है और शनि इज अ कॉज ऑफ डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस। शनि के कारण शादी में काफी विलंब हो सकता है और शादी के बाद भी तनाव हो सकता है। आपने कुंभ विवाह कराया, बहुत धन्यवाद। मगर इस बच्ची को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा जामुनिया और एक 4 कैरेट का पन्ना याद से पहना दें, इसकी शादी जल्दी हो जाएगी। वैसे हम बता दें कि लग्नस्थ शनि के कारण शादी में काफी ज्यादा परेशानियां भी आ सकती हैं। सूर्य की महादशा में इस वक्त मंगल का अंतर है, मगर 1 वर्ष मतलब 2 महीने बाद राहु की अंतर्दशाएं शुरू हो जाएंगी, तो शादी फिर 1 साल टल सकती है। मतलब शादी में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसकी शादी में थोड़ा विलंब लग सकता है। 2 साल तक का भी विलंब लग सकता है। बच्ची से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र जप करें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया 4 कैरेट का पन्ना पहनाए तो कल्याण होगा।
अगले कॉलर से जुड़ते हैं। रेवाड़ी हरियाणा से अर्पित हमारे साथ हैं। अर्पित, क्या प्रश्न आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से? और प्रश्न पूछने के पहले आप अपना जन्म का स्थान, तारीख और समय बताएं। मैम, मेरा नाम अर्पित है। मेरा जन्म अर्पित जी थोड़ा जल्दी बताएं क्योंकि समय कम है। मेरा नाम अर्पित है। मैं रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरा बर्थ टाइम सुबह का थोड़ा जोर से बोले, थोड़ा जोर से बोले। मैं बोलता हूँ ऐसा है पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम गौरव गुप्ता है। मेरा जन्म स्थान रेवाड़ी है और मेरी जन्म दिनांक है 30 जुलाई 1989। जन्म समय 8:15 AM 30 जुलाई 1989। जी। रेवाड़ी हरियाणा। जन्म का समय है प्रातः 8 बजे। क्या जानना चाहते हैं? जी, जानना ये चाहता हूँ कि आने वाला समय कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिजनेस के अंदर, करियर के अंदर ग्रोथ कैसी रहेगी हमारी। चलिए, शादी हो गई आपकी? हाँ जी, शादी हो गई। चलिए आइए देखते हैं जॉब कैसा रहेगा। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी राशि मकर है, 11वें स्थान में बृहस्पति हैं, भाग्येश मंगल 12वें स्थान में है, जीवन में संघर्ष पक्के तौर पर, लग्न में केतु के साथ में शुक्र, बहुत टैलेंटेड, 5वें स्थान में शनि। आज आमतौर पे आपके सबऑर्डिनेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करेंगे। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं को देखिए कि समय राहु में शुक्र का अंतर चला, मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपको प्रमोशन भी मिलेगा और अप्राइजल भी बहुत बढ़िया मिलेगा। पर याद रखें, आपको अपने जीवन में अपने एसोसिएट्स की प्रॉब्लम्स निश्चित तौर पर झेलनी पड़ेंगी। सवाल है करना क्या चाहिए। आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र पाठ करें, 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें, हो सके तो गुड़ का दान करें, खासकर गाय को गुड़ खिलाएं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल पंडित जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ रहे, इसी कामना के साथ सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।